इसके बाद आते हैं हम लोग बच्चों के लिए। बच्चों के लिए देखिए मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दो चीज चाहिए। तो मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन में, ब्रेन का जो सेल है ना वो किससे बना, न्यूरॉन से बना। तो उस सेल को मजबूत होने के लिए बेहतर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, बेहतर मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए, बेहतर मात्रा में वहां तक ब्लड फ्लो होना चाहिए वहां तक, है ना। और प्लस हमारा मेमोरी, हर माँ बाप चाहते हैं याददाश्त बढ़ाना बच्चों का, दिमाग बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या दे रहे हैं आप, कुरकुरे दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, पिज्जा दे रहे हैं, चाट दे रहे हैं, चाउमीन दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं, पास्ता दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं आप। क्या उससे उसका फिजिकल ग्रोथ होगा, क्या उससे उसका मेंटल ग्रोथ होगा, क्या उससे उसका मेमोरी बढ़ेगा, क्या उससे उसका हड्डी मजबूत होगा, क्या उससे उसका इम्यूनिटी मजबूत होगा। ये एजुकेट कीजिए लोगों ना कि उसकी इम्यूनिटी को क्या चाहिए, आप कुरकुरे दे रहे हैं। उसके बोन को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए, आप चाउमीन दे रहे हैं, है ना। उसके आंख के ऊपर चश्मा नहीं लगे उसको क्या चाहिए, आप समोसा दे रहे हैं। तो आप क्या, उसको क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हैं, और उसको क्या चाहिए उसको क्या देना चाहिए, ये ध्यान से समझना है। मेरे पास है स्पारुलिना, आंख के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा भोजन है, खून के लिए बहुत अच्छा भोजन है, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा भोजन है, न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा भोजन है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा भोजन है। बचपन से अगर बच्चों के लाइफ में अगर इसको ऐड कर दिया जाए, एक सुबह एक शाम, कम से कम छोटे बच्चे को एवरेज 3 सुबह 3 शाम, तो बच्चे का फिजिकल ग्रोथ होगा, मेंटल ग्रोथ। ऑर्गेनिक जिर्मेनियम जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, कई गुना बढ़ाता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ओटो वर्कबर्ग बोलते हैं, नोबल पुरस्कार दिया गया है उनको। उनका कहना है ऑर्गेनिक जर्मेनियम एक ऐसा तत्व है, जर्मेनियम जो कि ऑर्गेनिक तरीके से पाया जाता है गैनोडर्मा के अंदर, यानी नेचुरल तरीके से पाया जाता है गैनोडर्मा के अंदर, और ये क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ब्रेन तक अच्छा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा, ब्रेन तक अच्छा मात्रा में न्यूट्रिशन जाएगा, और हमारे न्यूरो को भी एक्टिव करता है, ताकि हमारी ग्रेस्पिंग पावर, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, ट्रांसमिट करने की क्षमता, सिग्नल देने की क्षमता, रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बढ़ जाएगा। और वो ऑर्गेनिक जर्मेनियम गैनोडर्मा के जड़ भाग में होता है, और वो जीएल हमारे कोकोजी के अंदर डाला हुआ है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है ना, दूध के साथ दीजिए, जूस के साथ दीजिए, दही के साथ दीजिए, है ना, पराठा बना करके दीजिए, आप उसके लाइफ में ऐड कीजिए। आपका काम क्या है, ऐड करना। क्या एजुकेट करके, आप बाजार में जो चीज दे रहे हैं आप उसको पढ़िए, आप तो पढ़े लिखे हैं, केमिकल से बना हुआ चीज दे रहे हैं, है ना। क्या वो बच्चे का दिमाग को बढ़ाएगा, क्या उसके बच्चे के शरीर को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। लेकिन कोको जी क्या करेगा, आपके बच्चे के दिमाग को भी बढ़ाएगा, आपके एनर्जी को भी बढ़ाएगा, आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ाएगा, और साथ में हमारा क्या मिल गया, स्पारुलिना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाने से बच्चों का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त होता है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन के साथ दीजिए। कभी भी आपके घर में बच्चे हैं, उनको एजुकेट करना, उनके माँ बाप को, कि आप क्या दे रहे हैं, क्या देना चाहिए। ये एजुकेशन देंगे ना, माँ बाप खुद बोलेंगे कि मुझे कोको जी चाहिए। आपका काम एजुकेट करना, एजुकेट करने के बाद जब वो मांगे तो क्या करना है, बेचना नहीं है, स्पॉन्सरिंग करना है। स्पॉन्सरिंग ब्लड है, इसको समझिए, रिटेलिंग ब्लड नहीं है, स्पॉन्सरिंग इज ब्लड। ठीक है। तो अगर आपको जिंदा रहना है, अपने खुद और लोगों को भी जिंदा करना है, यू हैव टू स्पॉन्सर, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर। आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, लोगों को गोद लेना होगा। और केवल गोद लेना मतलब बेचना नहीं होता है, गोद लेना मतलब उसको एजुकेट करके, उसको नरिश करके, उसको देख रेख करके, उसको ग्रो कराना। इसलिए स्पॉन्सरिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिटेलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सरिंग। तो स्पॉन्सरिंग तो ऑटोमेटिकली रिटेलिंग हो गया ना, उसमें सारा चीज है, विथ एजुकेशन भी आ गया। तो विन विन, आपका, उनका भी पीवी बनेगा, आपका भी पीवी बनेगा, वो भी स्वस्थ होंगे, आप भी स्वस्थ होंगे, वो भी बढ़ेंगे, मैं भी बढ़ूंगा स्पॉन्सरिंग के साथ। ऑथोराइज्ड यूजर, ऑलवेज ऑथोराइज्ड यूजर,
अगर आप अधिकृत उपभोक्ता बनाते हैं एजुकेशन लेने के साथ, तो वो लंबे समय तक टिकेगा। हो सकता है कि आप नहीं टिके, लेकिन वो टिकेगा। क्यों? आपने उनको एक ऑथराइज्ड यूजर में बनाने के बाद संतुष्ट उपभोक्ता में कन्वर्ट कर दिया, संतुष्ट, रजिस्टर्ड। और जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तो आपके साथ परमानेंट, हमेशा के लिए आ जाएंगे। तो क्या करना है? एजुकेट करना। क्या करना है? स्पॉन्सर करना। क्या करना है? उनको धीरे 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 अपना फैमिली मेंबर बना। ठीक है? तो ये चीजों को समझाना है, ना केवल समझना है, लोगों को एजुकेट करना ऑलवेज। तो अब हम लोग चलते हैं। हमने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद मैंने अपना परिचय भी दिया। उनका मेरा परिचय अच्छा लगा, वो मुझे बैठाए, बोले कि आइए मेरे साथ नाश्ता कीजिए। अब नाश्ता में आप पकौड़ी लीजिएगा, कचौड़ी लीजिएगा, क्या लीजिएगा? उनको अच्छा लगा। तो अब मैं आपको पकौड़ी भी खिलाऊंगा, कचौड़ी भी खिलाऊंगा, है ना, समोसा भी खिलाऊंगा, पराठा भी खिलाऊंगा। कैसे? क्योंकि आपने मुझे एंट्री दिया, मैंने आपके साथ बैठा, रेसिगेनोटी स्पर्नाजेग्री, है ना, कोकोजियन स्टालिना। अब हम लोग बात करेंगे, बैठ करके खाएंगे, जो कि हर घर की जरूरत है। क्या है? राइस ब्रान ऑयल। तो राइस ब्रान ऑयल क्या है? राइस ब्रान ऑयल अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो राइस ब्रान ऑयल, ऑयल है, हमसे समझ में आता है किस चीज का ऑयल है? राइस का ब्रान का ऑयल है। आपको पिक्चर दिख रहा होगा स्पष्ट। ये जो चावल है, इस चावल के ऊपर का जो ब्रान होता है ना, उसके ब्रान से बना होता है। और उसके बगल में जो जर्म होता है, जर्म जहां से वो अंकुरन लेता है, ठीक है, उसका पार्ट और ब्रान का पार्ट, ये दोनों का पार्ट मिक्स होता है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये कितना ज्यादा है और ये कितना ज्यादा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट।